बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान के साथ सीज फायर नहीं बढ़ाएंगे। ईरान पर फिर बमबारी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी सेना बमबारी के लिए तैयार है। CNN को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके सामने आने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पहुंचे अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिले हैं इशाक डार। शांति वार्ता को लेकर नताली बेकर से बात हुई है उनकी। इशाक डार ने सीज फायर आगे बढ़ाने की अपील की है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डर है वार्ता नहीं हुई तो ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध का दूसरा फेज शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यूरोप में भी युद्ध की आशंका कई गुना बढ़ गई है और इसकी वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कैसे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य पूर्व में क्या हो रहा है आपको वो बताते हैं। मध्य पूर्व में 23 साल बाद एक साथ अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट की तैनाती होने जा रही है और ओमान की खाड़ी में USS अब्राहम लिंकन मौजूद है। लाल सागर में USS जेराल्ड फोर्ड मोर्चा संभाल चुका है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश मेडागास्कर में है और ये भी जल्द अरब सागर पहुंच जाएगा, जो बताता है कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो उस पर हमला तय है। अब यूरोप में क्या हो रहा है ये भी देखिए। ईरान जंग को लेकर अमेरिका और नेटो में टकराव कई गुना बढ़ चुका है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि अब अमेरिका जंग में यूरोपीय देशों का साथ नहीं देगा, जिसका फायदा रूसी राष्ट्रपति उठा सकते हैं और इसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। रूसी बॉम्बर फिनलैंड, स्वीडन और बाल्टिक देशों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध फिर शुरू हो जाता है तो रूस यूरोप पर हमला कर देगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध 2.0 शुरू करेंगे, इसका डर बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह है वार्ता से ईरान का लगातार इनकार करना। ईरान अभी तक अपने रुख पर कायम है। उसने इस्लामाबाद वार्ता में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजने की बात कही है। इस बीच ट्रंप ने युद्ध विराम की डेडलाइन बुधवार रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है, जो उनका फाइनल अल्टीमेटम माना जा रहा है। अगर इस डेडलाइन के खत्म होने तक बात नहीं बनी तो महासंग्राम तय है। दावा है कि अगर इस्लामाबाद में वार्ता नहीं होती या वार्ता के दौरान ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आता तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को हमले की छूट दे देंगे और ये हमला पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा। यानी इस्लामाबाद में शांति होगी या फिर अब महासंग्राम होगा। अमेरिका ने USS जॉर्ज W बुश पर नया लेजर सिस्टम तैनात किया है और इस लेजर सिस्टम को एयरक्राफ्ट के डेक पर लोड किया गया है। अमेरिका के इस लेजर सिस्टम का नाम है लोकस्ट X3। इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन ड्रोन को तबाह करने में महारत हासिल करना है। इसके लिए ये किसी मिसाइल या गोले का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लेजर बीम के इस्तेमाल से दुश्मन के ड्रोन को हवा में राख कर देता है। लोकस्ट X3 से करीब 35 किलोवाट के लेजर बीम निकलती हैं। ये लाइट स्पीड से दुश्मन के ड्रोन को हवा में नष्ट कर देता है। ये सिस्टम ड्रोन को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक AI का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की माने तो ये एक साथ 20 से ज्यादा ड्रोन को ट्रैक कर सकता है और उन्हें कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक तबाह करने की ताकत भी रखता है। लेजर वेपन होने की वजह से इसे पारंपरिक हथियारों की तरह बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं होती। जब तक इसे शिप से पावर सप्लाई मिलती रहेगी, ये तब तक नॉन स्टॉप ड्रोन तबाह करता रहेगा, फिर भले उनकी संख्या 100 से ज्यादा ही क्यों ना हो। जो पहले 21 अप्रैल को रात 8 बजे खत्म होने वाला था, अब हफ्ते के मध्य तक चलेगा। अगर नई समय सीमा से पहले कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा, परमाणु सुविधाओं के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के परमाणु मलबे का पूरी तरह से सफाया था, इसलिए इसे वहां से हटाना एक लंबा और कठिन काम होगा।
युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने की आशंकाओं के बीच अमेरिका फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान की हर गतिविधि पर 24/7 नजर रख रहा है, जिसके लिए खास तौर पर MQ-4C ड्रोन इटली से जॉर्डन भेजा गया था। अब ये ड्रोन प्रतिदिन जॉर्डन से फारस की खाड़ी तक उड़ान भरता है और ईरानी समुद्री तट के पास नजर बनाए रखता है। ये ड्रोन 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर रहकर ईरान पर नजर रख रहा है ताकि ईरानी मिसाइलों से ये सुरक्षित रहे। यूएस ड्रोन फारस की खाड़ी में मौजूद हर उस चीज को स्कैन कर रहा है जो IRGC से संबंधित है, फिर चाहे वो मिसाइल साइट हो, बंदरगाह हो या फिर ईरान के कभी नहीं डूबने वाले वो द्वीप जिन्हें अनसिंकेबल शिप कहा जाता है। हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों से हम युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की 87% जनता अमेरिका से युद्ध जारी रखना चाहती है। इस दावे का आधार एक सर्वे को बताया गया है